आज का प्रातः क्लास है 19/12/1968 सद्गुरुवार। ओम शांति। मीठी मीठी सिकील दे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, यहाँ जो तुम बैठे हो किसकी याद में बैठे हो? तो किसी ने कहा बाप, शिक्षक और सदगुरु की याद में बैठे हैं। तीनों की याद में सब बैठे हो? भला पूछो तो अपने से, क्या ये याद अभी ही है या चलते फिरते उठते खाते पीते करते याद है? क्योंकि ये है वंडरफुल याद। ऐसे और कोई भी आत्मा को नहीं कहा जाता है। भले इनकी जो है सृष्टि के मालिक पहले नंबर के ऐसे कहेंगे, जरूर ऐसे ही कहेंगे। तो इनकी आत्माओं को ऐसे कभी नहीं कोई कह सकेंगे। कहेंगे कि आत्मा कि कोई बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये कभी नहीं कोई कह सकेंगे। ऐसे है ना बच्ची? बल्कि सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं, आत्माएं तो अलग अलग धर्मों की हैं। सभी समझते हैं, हम अपन को बच्चे समझते हैं, पर बच्चे ऐसे याद करते हैं यहाँ बैठे बैठे अंदर में कि बाबा भी है, और फिर ये बाबा टीचर भी है, और फिर ये बाबा गुरु भी है। सुप्रीम गुरु, सुप्रीम टीचर। तो तीनों को याद करते हो या एक को याद करते हो? अब है तो एक, परंतु तीनों के ही गुणों को याद करते हो या ऐसे ही शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा बुद्धि में आता रहता है? ये बाबा हमारा टीचर भी है और ये हमारा बाबा है। क्योंकि दुनिया में ऐसे तो कोई आत्मा दूसरी होती ही नहीं है, और आत्माएं तो सभी हैं। तो ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको कहा जाता है ना? बिल्कुल ही। ये बाबा जब ये बैठते हैं, तुम भी बैठते हो, उठते हो, चलते हो, घूमते हो, फिरते हो। और बाप तो कहते हैं ना, भोजन पर भी याद करो। तो जरूर भोजन पर भी याद करते होंगे शिव बाबा को। परंतु बाबा फिर पूछते हैं, क्या ऐसे ही याद करते होंगे कोई शिव बाबा है? आत्मा तो सभी कहते हैं, एक नाम दूसरा कोई लेते हैं।
एक आत्मा व सुप्रीम आत्मा, इनका नाम शिव है। परंतु ये भी याद पड़ते हैं, ये हमको पढ़ाते हैं, टीचर भी है और ये फिर सदगुरु भी है। ये तो और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हम दूसरा कोई को कह भी नहीं सकते, कोई भी देहधारी को नहीं कह सकते। अभी देहधारियों में देहधारी स्थाई नंबर 1 तो है ये श्री कृष्ण। अभी उनको हम ये न बाबा कह सकते हैं, न टीचर कह सकते हैं, न सदगुरु कह सकते हैं। तो ये जो वंडरफुल जो बाप है, बिल्कुल ही वंडरफुल, जिससे निश्चय हो सकता है बच्चों को, ये भी याद रहती है। सच सच बताना चाहिए, गस्सा नहीं लगाना चाहिए। हाँ बाबा, हम जब याद करते हैं तो तीनों ही रूप में याद करते हो। जब खाने को बैठते हैं तो शिव बाबा को भी याद करते हो, वही हमारा टीचर भी है, वही हमारा, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही वंडरफुल बात है। इसलिए भगवान और कोई दूसरे को कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? कि वो कोई भी आत्मा, वो टीचर और वो गुरु और वो बाप, उसको हम तीनों कह ही नहीं सकते। यही है एक वंडरफुल बात, अजीब महिमा है। इसको बहुत अजीब महिमा कहते हैं ना। तो अपने आप से पूछो, अब एक एक से बाबा क्या पूछे, तो अपने आप से ही पूछो। अगर ऐसे याद नहीं आता है, जो बाबा कहते हैं कि याद ही ऐसी करनी है जरूर। ये हमारा बाबा भी है, वो बुद्धि में यहां से निकल जाएगी और कहां ना कहां से तो निकल जाएगी, एकदम चली जाएगी उनके पास, दुनिया वालों के पास। तो ये जो है ऐसा वंडरफुल है। ये बाबा भी है, शिक्षा भी देते हैं, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ऐसी और कोई आत्मा तो हो ही नहीं सकती। खूब विचार करो। जो बैठ करके अपना परिचय देते हैं, फिर देखो इस सारे चक्कर का ये जो नॉलेज देते हैं, सत्ययुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, ये संगम युग है। और ये युग इतने इतने बरस के हैं, ये इतने बरस टोटल फिरता है। तो ये भी तो टीचिंग है ना बच्चे। तो टीचिंग भी वो ही कराते हैं ना। तो वो तो वंडरफुल बात है। और याद करने में मदद कितनी होगी ना।
तो जब भी घूमते फिरते ऐसा ऐसा करते, और तो कोई हो ही नहीं सकते हैं कभी भी। इसलिए इनको ऊंचे ते ऊंचा रखा गया है, क्योंकि है तो तीनों ही, बाप टीचर गुरु तीनों ही है। और इतनी ऊंची आत्मा तो कोई हो ही नहीं सकती है, परंतु माया है ना, वो बाप को भुला देती है। तो उसके साथ टीचर भी गुरु भी भूल जाता है। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कहाँ नोट करेंगे तो ये दिल में हंडाने की बात है। उन्नीस 1968 की प्रातः क्लास, दूसरा पेज। तो वो बाबा, भले बाबा कहते हैं, अच्छा ये चित्र देखती हो और तो ठीक है कि हाँ बरोबर बाबा हमको विश्व का मालिक बना देंगे, मालिक बनाएंगे, और वर्षा ही ये है, बेहद के बाप का वर्षा बेहद का वर्षा है। परंतु साथ साथ ये भी तो महिमा बुद्धि में आनी चाहिए। हर दम हर वक्त उठते बैठते घूमते फिरते तीनों याद आते हैं, और उसकी सर्विस याद आती है। यानी 3 सर्विस है इकट्ठी एक ही आत्मा की। इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है, क्योंकि तुम कहाँ भी ये जब भी कोई बुलाते हैं या तुम कॉन्फ्रेंस बुलाते हो, यहाँ कॉन्फ्रेंस बुलाते हो ना कि आजकल यहाँ क्या पूछने का है। अच्छा बच्चे कहते हैं कि विश्व में शांति, वो तो हो रही है, आकर के समझो कैसे हो रही है, कौन करते हैं। तो कौन करते हैं ये भी तो दिल में याद होना चाहिए। इस बात में आर्गू तो कोई कर ही नहीं सकेंगे। और ये बाप तो ये बात सिद्ध करेंगे, और तुमको ही सिद्ध करना है। बाप की महिमा, बाप का ऑक्यूपेशन पूरा। अभी बाप के ऑक्यूपेशन में और कृष्ण के ऑक्यूपेशन में अंतर तो बहुत है। देखो उनको बाप 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 करते ही रहते हैं, और उनके तो सबके नाम लेते हैं, सबके नाम। कृष्ण कहो, लक्ष्मी कहो, नारायण कहो, फलाना कहो, सब देवी देवताओं के नाम लेते हैं, उनके शरीर के नाम होते हैं, तो शरीर के नाम लेते हैं। और इनकी तो नाम ही आत्मा का। तो फिर आत्मा के लिए कहते हैं, ये आत्मा टीचर भी है, समझा ना, क्योंकि वो आत्मा में ही नॉलेज है। इसलिए चलो
वो नॉलेज है जो आत्मा में है, वो देवें कैसे? ये तो नॉलेज है, वहां उसकी महिमा करते हैं। तो प्रश्न उठते हैं तो देते। तो जब देते हैं तभी तो उसकी महिमा करते हैं ना। वो नॉलेज ही न देवे तो महिमा कौन करेगा? तो देखो कितना अच्छा ऑक्यूपेशन तुम बताएंगे, जिस ऑक्यूपेशन को कोई भी नहीं जानते। ये जब कॉन्फ्रेंस वगैरह करने का, अभी शिव जयंती पर सभी धर्म के नेताओं की कॉन्फ्रेंस, ये जो सभी सभी कहते हैं सर्वव्यापी है ईश्वर। अरे पर ईश्वर सर्वव्यापी है, अगर सब में है तो भला वो हर एक आत्मा बाप भगवान ही है, हर एक आत्मा सुप्रीम टीचर भी है, तो भला सदगुरु भी है। अरे कोई को तो बोलो भाई, तुम सुनाओ हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज तो तुम सुनाओ। तो फिर देखो कोई भी नहीं सुना सकेंगे। तो बच्चों को ये खातिरी होनी चाहिए ना कि बाबा जो आते हैं उनकी कितनी महिमा है और कितना सारे विश्व को पावन करते हैं, सारे विश्व को। और प्रकृति भी तो पावन बन जाती है। तो उनकी महिमा बहुत है ना बच्ची, अथाह महिमा। तो जब भी कॉन्फ्रेंस भी करेंगे तो पहले पहले तो यही पूछेंगे ना, ये गीता का भगवान, आदि सनातन नई दुनिया का सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन है? पूछना है ना बच्चे। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन? अगर ऐसे कहेंगे कृष्ण है, अब कृष्ण की तो यादगार सभी मंदिरों में बच्चे के रूप में रखी हुई है, छोटा बच्चा। तो फिर बाप को तो गुम कर देंगे एकदम। जैसे कहते आते हैं ना कि वो नाम रूप देश काल इनसे न्यारा है, तो वो कृष्ण तो न्यारे यानी ऐसे है नहीं, एकदम कह देंगे। अभी है ही नहीं। तो जैसे बड़े आर्फन एकदम बन गए। बेहद के बाप को न जाना, तो फिर देखो कितनी तंगी होती है बच्चों को इस दुख की दुनिया में।
लौकिक बाप से हाँ कितना तंग होते हैं। अरे लौकिक बाप अकेले से क्या, सभी सभी से, एक दो से तंग होते हैं ना बच्ची। सबके ऊपर काम कटारी, एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते ही रहते हैं। हाँ इसके लिए ही तो इनको दोनों को तक्षक सर्प कहा जाता है ना। वो तो सिर्फ सर्प सर्प कहा जाता है, परंतु इन सभी सर्पों में भी सबसे बड़ा सर्प तो तक्षक गाया हुआ है ना। तक्षण डस लेते हैं तो ये तो समझेंगे। हरेक मनुष्य नंबरवार तक्षक सर्प है एकदम। क्योंकि साधु भी तो कहते हैं ना बरोबर ये सर्पिणी है, अभी ये सर्पिणी है तो खुद भी तो सर्प ठहरा ना। और सर्प भी कहा जाता है। अच्छा भाई शादी के पीछे, परंतु बुद्धि में तो है ना ये सर्पपना, सर्प और सर्पिणी पना कब से शुरू हुआ है। तो ये बात बच्चों को जरूर मालूम होनी चाहिए। तो बच्चे ये सब कुछ बुद्धि में चलना चाहिए, सारा बुद्धि में चलना चाहिए एकदम। ये नॉलेज है तुम बच्चों में जो है वो बुद्धि में चलते ही रहना चाहिए। इसको कंसंट्रेट करना ही, यही चलना है हर एक बात का। उसमें भी ये तीनों तो जरूर देना पड़े। अरे आत्मा सुप्रीम है वो तो भले अच्छा कह देंगे, इसकी आत्मा सुप्रीम, जैसे कहते हैं ये भगवान की आत्मा है, ये भगवान भगवती की आत्मा है। तो उसके अभी सभी तो इनकी वंशावली जैसे हुई होगी। हुई होगी ना लक्ष्मी नारायण की वंशावली। तो ये हुआ सरनेम पहले नंबर का। ओम शांति।